क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ के इज, ठीक है, वैल्यू ऑफ के इज व्हाट, लाइन कैसी है पैरेलल, मतलब सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट, तो कौन सी कंडीशन लगेगी, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, कौन सी कंडीशन लगेगी, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, c1/c2। कोई डाउट है? अब ध्यान से चेक करिए, a1/a2 क्या है, a1 क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट मतलब कि 3/a2 क्या होता है सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 इज इक्वल्स टू b1/b2। व्हाट इज b1, ध्यान दें प्लीज, y के सामने जितना कुछ भी लिखा है 2k लिखा है भाई, केवल 2 मत लेना, केवल 2 और k मत लेना, 2k दोनों लेना है, और 2k के आगे कैसा है पॉजिटिव, तो b1 कितना हो जाएगा आपका 2k, इस बात का ध्यान रखना है, और b2 कितना हो जाएगा y के सामने क्या है 5 इज इक्वल्स टू c1/c2 इज नॉट इक्वल्स टू, बल्कि इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट c1/c2। ओके, तो c1 क्या है आपका 2 है और c2 क्या है आपका 1 है। क्यों ले लिया मैंने डायरेक्ट, क्योंकि 2 भी राइट हैंड साइड लिखा है और 1 भी, दोनों ही राइट हैंड साइड है, इसलिए हम आराम से ले सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, पता है उन्होंने क्या बोला था आपको, उन्होंने आपको ये बोला था कि इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ के, तो आपको उसने वैल्यू ऑफ के उसने पूछा था आपको, है ना, तो पता है कहाँ से निकाल सकते हो, इतने वाले पोर्शन से, प्लीज ध्यान दें, इतने वाले पोर्शन से, बिकॉज दिस पोर्शन इज इक्वल्स टू दिस पोर्शन। अभी हम इसकी भी बात करेंगे, रुक जाइए, अभी हम इसकी भी आपको बात यहाँ पे कर देंगे, इसकी टेंशन मत लीजिए आप। ये पोर्शन इक्वल है आपस में, तो इसको हमने उठाया यहाँ से, क्या हो जाएगा 3/2 इज इक्वल्स टू 2k/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आता है, कैसे करेंगे बताइए, इसको इससे करेंगे 2 2 ज़ा 4k और फिर इक्वल लगा देंगे बीच में, और 3 5 ज़ा 15, फिर 4 उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो k की वैल्यू 15/4 आ गई। कहीं पे ऑप्शन है जाके चेक करिए, यस यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन सी पे हमने टिक लगा दिया। अब ये क्या बात है समझो जरा, ये बात है अगर हम यहाँ से सॉल्व करते तो क्या हो जाता है 2k/5 इज नॉट इक्वल्स टू 2/1, यानी कि k की ऐसी वैल्यू आती जो नहीं लेनी है, जो हमको नहीं लेनी है। उन्होंने बोला था k की क्या वैल्यू होगी, यानी कि आंसर जो हमने दिया बिल्कुल सही। फिर भी हम आपको बता दें कि अगर वो आपको बोलता कि विच ऑफ द वैल्यू ऑफ k इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, k की कौन सी वैल्यू नहीं पॉसिबल है, तो कैसे करते हम क्रॉस, बीच में हम क्या लगाते हैं नॉट इक्वल टू 2k × 1 2k, बीच में नॉट इक्वल टू 5 × 2 10, 2 से उधर डिवाइड, तो k इज इक्वल k नॉट, बस नॉट लगाते बीच में, नॉट इक्वल टू लगा देते, ऐसे इक्वल टू लगा के काट देते, तो 2 डिवाइड करेगा 10 में 5, यानी कि k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 5 नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए 15/4। तो उन्होंने हमसे क्या पूछा था कि क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जिससे ये दोनों लाइन क्या हो जाए पैरेलल हो जाए, तो हम ऑप्शन सी पे टिक लगा देंगे। अच्छा सुनो, इसका मतलब फील करते हो आप, अगर हम k की जगह कितना रखें 15/4 रखें, तो ये असली में दिख जाएगी कैसी लाइन है, इसका ग्राफ अगर हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइंस कैसी आएंगी पैरेलल। ओके, तो कर लीजिए।